एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर जंगल का राजा माना जाता था। हाथी सबसे बलवान जानवर था। हिरण तेज दौड़ने में माहिर थे। खरगोश छोटे लेकिन बहुत चतुर थे। बंदर पेड़ों पर कूदते रहते थे। पक्षी आसमान में उड़ते थे। हर जानवर अपनी अपनी ताकत पर गर्व करता था। कोई भी दूसरे की मदद लेना पसंद नहीं करता था। सब सोचते थे कि वे अकेले ही काफी हैं। जंगल में अलग अलग झुंड बने हुए थे। जानवर एक दूसरे से दूरी बनाकर रहते थे। कोई किसी की परेशानी नहीं समझता था। सभी अपने काम में व्यस्त रहते थे। धीरे धीरे जंगल में आपसी मेलजोल कम हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। किसी को यह एहसास नहीं था कि यह गलत है। जंगल शांत तो था, लेकिन एकजुट नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आया। कुछ शिकारी जंगल के पास पहुंचे। वे जानवरों को पकड़ने की योजना बना रहे थे। शिकारी जाल और हथियार लेकर आए थे। सबसे पहले हिरणों ने उन्हें देखा। हिरण डर गए और भागने लगे। उन्होंने किसी को खबर नहीं दी। हाथी ने शोर सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। शेर ने सोचा यह उसकी समस्या नहीं है। बंदर पेड़ों पर छिप गए। पक्षी दूर उड़ गए। हर जानवर अपनी जान बचाने में लगा था। कोई भी मिलकर सोचने को तैयार नहीं था। शिकारी धीरे धीरे अंदर घुसते गए। उन्होंने कई जगह जाल बिछा दिए। कुछ जानवर जाल में फंस गए। वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। डर पूरे जंगल में फैल गया। तभी सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक बूढ़ा कछुआ सब देख रहा था। वह बहुत शांत और समझदार था। उसने सभी जानवरों को बुलाया। सब पहले तो हिचकिचाए, फिर डर के कारण सब इकट्ठा हुए। कछुए ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि अकेले कोई नहीं बच सकता। उसने अपनी पुरानी बातें साझा कीं। उसने बताया कि पहले जंगल एकजुट था, तभी कोई दुश्मन जीत नहीं पाता था। कछुए ने सबको समझाया। उसने कहा कि हर जानवर की ताकत अलग है, लेकिन मिलकर वे अजेय बन सकते हैं। शेर ने अपनी गलती मानी। हाथी ने भी सिर झुका लिया। हिरण और खरगोश ने हामी भरी। बंदरों ने मदद का वादा किया। पक्षी संदेश ले जाने को तैयार हुए। सबने मिलकर योजना बनाई। जंगल में पहली बार सच्ची एकता दिखाई दी। योजना के अनुसार सबने काम शुरू किया। पक्षियों ने ऊपर से निगरानी की। उन्होंने शिकारियों की जगह बताई। बंदर पेड़ों से जाल काटने लगे। खरगोश गुप्त रास्तों से दौड़े। उन्होंने फंसे जानवरों को रास्ता दिखाया। हाथी ने अपने बल से जाल तोड़े। शेर ने दहाड़ लगाकर शिकारियों को डराया। हिरणों ने तेज दौड़कर ध्यान भटकाया। सब अपने अपने काम में लगे थे। कोई अकेला नहीं था। हर कदम पर सहयोग था। शिकारी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया क्या हो रहा है। वे इधर उधर भागने लगे। जंगल जानवरों की आवाजों से गूंज उठा। सबने मिलकर शिकारियों को बाहर खदेड़ दिया। जाल पूरी तरह नष्ट हो गए। फंसे जानवर आजाद हो गए। सबने राहत की सांस ली। खतरा टल जाने के बाद जंगल शांत हुआ। जानवरों के चेहरों पर खुशी थी। सबने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। शेर ने सबके सामने भाषण दिया। उसने कहा कि वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था। हाथी ने भी यही बात मानी। छोटे जानवरों की भूमिका की सराहना हुई। खरगोशों को विशेष धन्यवाद दिया गया। पक्षियों की सूझबूझ की तारीफ हुई। बंदरों की फुर्ती सबको पसंद आई। हर जानवर को अपनी अहमियत समझ आई। अब कोई खुद को छोटा या बड़ा नहीं समझता था। सब एक परिवार बन गए। झगड़े खत्म हो गए। मिलजुल कर रहने की कसम ली गई। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। सबने कछुए का सम्मान किया। उसकी बुद्धिमानी ने सबको बचाया था। अब जंगल पहले से ज्यादा मजबूत था। एकता ने सबको नया जीवन दिया। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। कोई भी समस्या मिलकर सुलझाई जाती थी। अगर कोई बीमार होता तो सब साथ देते। खाने और पानी में भी सहयोग होता। हर उत्सव मिलकर मनाया जाता। जंगल सुरक्षित और खुशहाल बन गया। बाहरी दुश्मन आने से डरते थे, क्योंकि अब जंगल एकजुट था। हर जानवर ने एक बात सीख ली थी। ताकत केवल शरीर में नहीं होती, ताकत एकता में होती है। अलग अलग रहकर कोई कमजोर होता है, लेकिन साथ रहकर सब मजबूत बनते हैं। कछुए की सीख सबको याद रहती। नई पीढ़ी को यह कहानी सुनाई जाती, ताकि वे कभी न भूलें। एकता सबसे बड़ा हथियार है। यही जीवन का सच्चा मंत्र है। इस कहानी की शिक्षा है, एकता में शक्ति है।